क्या आत्मा होती है? जी बिल्कुल, आत्माएं होती है। अच्छा जी। दुनिया में वो सब चीज है जिसका नाम है। शमशान में आत्मा देखी है आपने? जी बिल्कुल, महसूस की है महसूस की है। कि होती है? हाँ होती है, महसूस होती है। ये दिखाई नहीं देती, इसमें एक परछावा ही होता, ना कि इसमें कोई शक्ल नहीं होती। बताइए पंडित जी कि वशीकरण क्या है, क्या सच में हो सकता है? जी बिल्कुल, वशीकरण हो सकता है, लेकिन कुछ विधियां होती है उसकी और कुछ तरीके होते हैं। अगर आप चाहें कि पंडित जी मेरे को अभी वशीकरण करके दो, ऐसे नहीं। बगलामुखी माता का हवन है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसी वक्त परिणाम निकलता है, तो ये कितना सच है? ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये तंत्र की देवी है और इस शक्ति से अगर हम कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया जोशी। मेरे इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा जो पॉडकास्ट है बहुत ही खास रहने वाला है। फिर से तंत्र पर मैं एक ऐसे सदस्य को, ऐसे इंसान को लेके आई हूं जिन्होंने अपना सारा जीवन साधना में लगाया है। काली माता की, बगलामुखी की साधना की है। बचपन उनका साधना में बीता है। जलंधर के एक खास तांत्रिक हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों की समस्याओं का हल अपनी तंत्र विद्या से करते हैं। वो लोगों को, लाखों लोगों को रोज मिलते हैं। हमारे माहिरा गेट जलंधर में उनका अपना ऑफिस है और उनका उसी में एक मंदिर भी है। तो आइए स्वागत करेंगे हम पंडित श्याम सुंदर जी का। नमस्कार जी सोनिया जी, धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया। और मैं एक काली का साधक हूँ, शास्त्रों से इसका वखान आ रहा है। इसके तंत्रों में वो ताकत है कि अगर इंसान सच्चे मन से अगर कोई साधना करता है तो प्रत्यक्ष में आके ये दर्शन देती है। और इसकी महापूजा अगर कोई कर लेता है तो कोई भी ऐसा दुनिया का काम नहीं है कि जो ना हो सके। और हम सात्विक कर्म करते हैं। तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तांत्रिक, एक गलत होता है। एक तांत्रिक होता है साधना। साधना शक्ति से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो होता तो तंत्र ही है, लेकिन वो सात्विक होता है। सात्विक जैसे कि एक मांसाहारी होता है, एक जैसे फलाहारी होता है। नवरात्रि भी कई लोग करते हैं। कई नवरात्रों में बखान है कि लोग मांस मदिरा से भी करते हैं। वो बंगाल की साइड में करते हैं, बल्कि हमारे इस साइड, उत्तर साइड में नहीं होता। हम लोग करते हैं सात्विक फलाहार, तुलसी से भी करते हैं, फल से भी करते हैं, अन्न के आटे से भी करते हैं। कई आटा खा के भी फलाहार करते हैं, मतलब एक टाइम भी भोजन करके इसका व्रत रखा जाता है। तो सबसे पहले पंडित जी हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये साधना कहाँ से सीखी है और आपका कितना एक्सपीरियंस है, कब से कर रहे हो? मेरा कम से कम एक्सपीरियंस है 30 साल का। 30 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ 30 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ एज ए वर्किंग। लेकिन ये जो पूजा पाठ साधना ये हमारा खानदानी है। ये जो मैंने गद्दी संभाली है ये एक मेरे दादाजी की गद्दी है। हमारा खानदानी ये काम है। मेरे दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर है, मेरे पिताजी भी है, हमारे भाई भी, यानी कि हमारे खानदान में सभी यही काम मतलब करते हैं। उन्होंने ही आपको ये साधना जी सिखाई जी, है तंत्र की? तंत्र की। तो कभी आपने शमशान की है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि की है। आपका जो ऑफिस है मैंने देखा है वो काली माता का है। जी 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 बिल्कुल, जहाँ पर काली और बगला के दोनों हवन करते हो आप? बिल्कुल। तो क्या आपने कभी शमशान में भी साधना की है? बिल्कुल की है। तो वो उसमें टाइम सात्विक होती है? हाँ उसमें सात्विक होती है। अच्छा। सात्विक का मतलब होता है कि एक होती है बलि पूजा, लोग करते हैं जैसे कि माता के नाम पे बलि देते हैं। कोई बकरे की बलि देता है, कोई मुर्गे की बलि देता है, जो विधान कहता है। जी। आजकल के टाइम में कुछ जगह पे वो बलि पूजा बंद हो गई है। दूसरी बात है, आज के टाइम में जो सात्विक बलि होती है वो नारियल की लगती है। नारियल की जगह कई लोग होता है, जैसे कि मौसमी होती है, आपने देखा होगा। जी जी। उसकी भी बलि लगती है, उस पे सिंदूर लगाया जाता है। अच्छा, मौसमी की हाँ, भी बलि? मौसमी हमने तो यही होती सुना है। है कि नारियल की होती है। नहीं, आप महाकाली के दरबार में मौसमी को ऊपर सिंदूर लगाया जाता है। उसको काट के दोनों तरफ सिंदूर लगाओ और उसको माँ की सात्विक बलि लगाओ। जी। अगर आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य रुका हुआ है, आप 5 मौसमी लेके आओ, अच्छी हो, ग्रीन हो। जी। कई बार होता है उसमें येलोपन होता है, ग्रीन इतनी बड़ी होनी चाहिए, कम से कम पाइया पाइया की तो होनी चाहिए। उसको काटो, उस पर सिंदूर लगाओ लाल कलर का, और सिंदूर लगा के
थाली में या पत्तल में, एक पत्तल होती है आजकल तो नहीं मिलती है, लेकिन कांसे की थाली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, कोई भी प्लेट ले लो आप, उसमें 5 फल रख के वो, और उसको माता को भेंट करो जी। 5 मंगलवार ये कर लो, अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है फिर देखो। तो आप, मैंने सुना है कि बगलामुखी माता के भी हवन करते हो। जी जी बिल्कुल, बगलामुखी का भी हवन तो होता है। वो कैसे करते हो, मतलब और बगला कौन करवाता है ज्यादातर ये हवन? ज्यादातर ये करवाते कि अगर उनका कोई काम रुका है, जैसे कि किसी का प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ है, कि उनकी प्रॉपर्टी में कोई विजय हासिल नहीं हो रही है, बगलामुखी का अगर कोई भी हवन करते हैं तो उसमें अगर विजय हासिल करनी है तो वो एक बगलामुखी है। सिर्फ स्तंभन की देवी है ये, स्तंभन, यानी कि शत्रु वहां पे रुक जाता है अगर तो हम, ये हवन को शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि माता है ये बगलामुखी, पीताम्बरा कहते हैं इसको। वैसे बनखंडी सुना होगा आपने? जी जी, सुना है। बनखंडी का मतलब ही नहीं पता कई लोगों को क्या है। बनखंडी ये माँ शक्ति पीताम्बरा है। और आम मंदिर आपने देखा होगा कि शमशान से काफी दूर होते हैं, जी लेकिन पीताम्बरा का मंदिर ही शमशान के अंदर होता है। जी बिल्कुल। कभी देख लो, कोई भी मंदिर आपको शमशान में नहीं मिलेगा, लेकिन बनखंडी में आप जाए देखो, वहां शमशान है, इधर मंदिर है, इधर शमशान है। तो ये शमशान की देवी भी माना जाता है, काली का ही रूप है ये। तो इस हवन को करवाने वाले को भी कोई संयम या नियम का पालन करना चाहिए? नहीं, इसमें नियम तो होता है कई प्रकार का, लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते। कुछ लोग जैसे लोग करवाए आते हैं तो हम्म। किसी को रिजल्ट नहीं मिलता, क्या इसमें, इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि वो संयम और नियम नहीं पालन करते? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होता क्या है कि उनको भी करना चाहिए? जैसे हम जाते हैं मंदिरों में हवन करवाने बगलामुखी माता जी का, जी तो वो ये नहीं बताते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, कौन सा संयम और कौन सा नियम होना चाहिए? नियम ये होता है कि कुछ पूजा पाठ ऐसी होती है जिसमें पवित्रता बहुत जरूरी है। जी। कोई भी हम कर्म करते हैं, हम कहते हैं कि भाई आपको इतने दिन तक ये परहेज करना है। कई परहेज होता है, खाने का, पीने का, आने का, जाने का भी परहेज होता है। कई ऐसे भी नियम होते हैं कि हम बोलते हैं कि ये दरिया पार नहीं करना, क्योंकि वो एक कवच लगता है, बंधन लगता है कि जब तक ये पूजा चल रही है तब तक आपको ये क्षेत्र पार नहीं करना। अच्छा, तो जो आपके पास हवन करवाते हैं जी। तो आप उनको बताते हो कि आपको ये संयम और नियम करने पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आमतौर हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों में भी बगलामुखी माता के, जी। तो वो बस यही कहते हैं कि ये सामग्री ले आओ और हवन करवा लो, लेकिन उसके बाद उनको रिजल्ट शायद इसीलिए नहीं मिलते होंगे क्योंकि वो पूरी बात नहीं बताते हैं। तो आज आप जनता को ये बताइए कि कौन सा संयम और कौन सा नियम करना चाहिए बगलामुखी माता के हवन के बाद भी और उसके पहले भी? पहले तो ये होता है कि कभी भी हम मंदिर जाते हैं, अगर खास करके हमने कोई पूजा पाठ करनी है या कोई हवन करवाना है, उससे 2 या 5 दिन पहले आप बिल्कुल सात्विक हो जाओ। जी। अगर हम मतलब कोई मीट मदिरा करते हैं, 5 दिन पहले वो छोड़ दो, क्योंकि मतलब रात को हमने खाया वो है तो हमारे पेट में ही है। जी। ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे कोई दारू पीता है, जी, वो भी पेट के अंदर 72 घंटे तक अल्कोहल शरीर में रहता है, बॉडी में रहता है। तो कितने दिन पहले ये सब छोड़ देना 5 चाहिए? दिन पहले। तो ये आम जनता को ये बातें नहीं बताई नहीं पता जाती? है ही नहीं लोगों को, आपको पता ही होगा। हम कहते हैं पहले कि हमने भी कई बार पूजा की है, हमने भी तपस्या की है कई बार, तो इन सब चीजों का अगले को बताते हैं। कई बार घरों के अंदर बैठ के हमने तपस्या की है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब बाद में जैसे हवन हो गया है, मान जी। लीजिए किसी ने आज हवन किया है, जी। तो उसके बाद भी संयम और नियम रखना चाहिए? बिल्कुल, उसके बाद में कम कहते से हैं ना, कम, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि हमने हवन करवाया हमें फर्क नहीं पड़ा, तो क्या इसके पीछे यही कारण होता है? यही कारण होता है कि वो संयम नहीं रखते। जैसे बहुत से लोग, आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं, जी हाँ जी, ठीक है। नवरात्रों में क्या होता है कि सब लोग क्या कहते हैं कि हमने 9 नवरात्रे रखे। 9 नवरात्रे, 9 नवरात्रे वो रखते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, 9 तो रखते ही नहीं। अष्टमी में अष्टमी कर देते हैं। अष्टमी रखी उन्होंने, अष्टमी वाले दिन वो भोजन कर लेते हैं। जी। भोजन कर लिया तो व्रत कहाँ पे, फिर हुआ ही नहीं व्रत। जी बिल्कुल। 9वें नवरात्रों का तो उनको पता ही नहीं है। मेरे पास फोन आते कि पंडित जी आज पैक्स लगा लीजिए।
तो फायदा ही क्या? फायदा क्या? तो आपने 8वीं क्यों रखे? ना अष्टमी क्या जोता हो गई पंडित जी। मैं क्या अभी जोता हुई है, नवरात्रि खत्म नहीं है अभी, तो आज का पूरा नवरात्रा है, कल का पूरा नवरात्रा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सभी को हम्म। 9 के 9 व्रत रख, नवमी करनी चाहिए। हम 9 व्रत रखते हैं, 10वें दिन हम भोजन खाते हैं। तुम व्रत तो देखो 9 दिन तक अगर हमारी तपस्या रहेगी, पहले नवरात्रि से लेकर 9 दिन अखंड हमने तपस्या की जी। 9 दिन तक हमने उपवास किया, 10वें दिन फिर हम अपना उपवास हवन पूजा पाठ के माध्यम से हम खोलते हैं। तो देखिए आम जनता को पता ही नहीं है, लोगों की लोग धारणा 9वें दिन खाना, 9वें ही क्या हाँ, 8वें दिन खाना खा जी लेते हैं। अब देखो अष्टमी का क्या मतलब है, लोगों का ध्यान ये है कि अष्टमी हो गई नवरात्रि खत्म। जी। अष्टमी वाले दिन पूजन क्यों किया जाता है? क्योंकि अष्टमी के दिन माँ भगवती एक कंजक के रूप में होती है, इस पृथ्वी पे विराजमान होती है। अब वो एक कंजक के रूप में यानी कि एक बच्ची के रूप में होती है। उस दिन हमारा विधान कहता है कि इनकी आप पूजा करो, देवी के रूप में पूजा करो। जी। हम उसकी पूजा करते हैं। अष्टमी वाले दिन सिर्फ हमारे को उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उपवास को तोड़ना चाहिए। जी। उस दिन उपवास नहीं तो तोड़ना ऐसे चाहिए, मतलब हमें नवमी ही करनी चाहिए, नवमी सभी ही को। करनी चाहिए। अष्टमी करते हैं, अष्टमी करो, अष्टमी का विधान है तो नवमी भी करो, नवमी भी करो, दोनों तब करने आपके 9 नवरात्रे होंगे। बल्कि ये पंजाब में नहीं, हर एक जगह ये है कि हम कहते हैं कितने व्रत किए, कि 9 व्रत किए पंडित। मैंने क्या कैसे किया कि अष्टमी तक, अष्टमी को भोजन किया कि हाँ किया, तो व्रत कहाँ हुआ? तो मैंने ये सुना है, पढ़ा भी है जी कि पहले समय में ये जो 9 दिन होते, 9 के 9 दिन कंजक होती थी। हाँ, तो कर हर सकते हैं। कंजक का पूजन पहले दिन से ही, जैसे पहला जी जो बिल्कुल। ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, उन सभी के जो दिन है हम्म, उसी में पूजन होता था। तो जी ये जी भी सच है। हाँ बिल्कुल। तो अगर अब सिर्फ अष्टमी में होता है। अष्टमी में कि लोगों को इतना ज्ञान भी नहीं है और जी। टाइम भी नहीं है, तभी पंडित जी आज हमने जी। आपको यहाँ बुलाया है कि आप बताइए कि अगर हम अष्टमी और नवमी दोनों ही करनी चाहिए। दोनों ही करनी अगर किसी चाहिए। ने व्रत रखे तो पूरे रखे, तभी मनोकामना पूर्ण होगी। अष्टमी वाले दिन हम कंजक रूप में बुला के घर पे कंजक दे सकते हैं, उनकी पूजा करो, उनके चरण स्पष्ट करो, चन्ना अमृत से उनको, जैसे कि फूल से उनके हाथ धो, पाँव धो, कोई भी है विधि विधान से उनको घर पे लाओ, अपनी जो भी दान दक्षिणा वो दो, और उसके बाद में उनको आशीर्वाद लेके विदा करो। नवमी वाले दिन भी आप कंजक पूजन कर सकते हो, लेकिन खाना नहीं खा सकते अगर आपका उपवास है तो। 10वें दिन दशहरे वाले दिन, 10वीं दशहरे को आप भोजन करोगे, वो भी विधान से। माँ की पूजा करो, आरती करो, माँ को भोग लगाओ पहले, ये नहीं कि पहले हम भोग लगा रहे हैं। 10वें दिन विधान है, माँ की पूजा करो, पाठ करो, पहले देवी को भोग लगाओ और फिर नीचे बैठ के आप भोजन करो, ये विधान। ये तो बहुत ही अच्छा बताया पंडित जी आपने। और जो बगलामुखी माता का हवन है उसके बारे में कहा जाता है कि उसी वक्त परिणाम निकलता है, तो ये कितना सच है? ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये तंत्र की देवी है और इस शक्ति से अगर हम कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति का अर्थ होता है कि अगर हम निर्बल हो रहे हैं हमारे शत्रु के आगे, तो वो देवी शक्ति देती है हमारे को। जी। अगर कोई हमारे को नाजायज तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो नाजायज तंग कर रहा है, वो बिल्कुल बेवजह नहीं। बेवजह तो बेवजह अगर कोई हवन करवाने जाता है किसी के ऊपर, जी। क्या उसको खुद को नुकसान होगा? जी बिल्कुल हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई लोगों की धारणा ये है कि हम बेवजह ही करें अगले को परेशान। तो पंडित जी जैसे आपके, मैंने देखा है ऑफिस में मंदिर भी है काली माता का, तो काली माता को आप क्या कहोगे कि सिर्फ तांत्रिकों की देवी है, आम जनता उसकी पूजा नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ काली, इसको कोई भी साधक इसकी पूजा कर सकता है, कोई सात्विक पूजा कर सकता है, तांत्रिक पूजा भी कर सकता है, जिस तो भाव। ग्रस्त होते हैं तो उनको तांत्रिक करनी चाहिए पूजा? नहीं, ग्रस्त को नहीं करनी चाहिए। जी, वही हम जानना चाहेंगे कि काली माता की साधना अगर कोई ग्रस्त करे तो वो कैसे करे? ग्रस्त करे तो उसका एक सात्विक रूप होता है। माँ काली का सात्विक स्वरूप भी बाजार से मिल जाता है। एक होता है विकराल रूप, जिसमें माता की 16 भुजाएं भी है, अष्टभुजाएं भी है,
माता का जो मुख है वो शांत रूप में लेके आओ आप। विकराल रूप में इनकी तस्वीर मत रखो घर में। इनकी शांत रूप के बाजार से एक फोटो बहुत कम मिलती है, वो लेके आओ। सात्विक रूप से इनका पूजन करो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, उसके बाद में भैरव चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि ये है माता के दरवेश। पहले इनके पाठ से स्टार्टिंग करनी होती है, हनुमान जी और भैरव जी से। जब मतलब तक डायरेक्ट काली माता की पूजा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। पहले तो अगर करेंगे तो उसके क्या नुकसान होंगे? फिर ये है कि घर में अशांति पैदा होती है, कलेश पैदा कलेश तेज आ जाता घर में, क्योंकि माता तेजस्वी और वो बहुत है। तेज हर इंसान संभाल नहीं सकता। नहीं संभाल सकता, क्योंकि हमारे अंदर इतनी पावर ही नहीं है। जी। माँ काली का तेज वही संभाल पाएगा जो तपस्वी है, जो साधक है, जिसने साधना की है। साधना से क्या है कि आत्म शक्ति बढ़ती है, साधना से हमारा शरीर एक चार्ज होता है। आजकल हम देखते हैं ना कि काली और बगला का ज्यादा है जी जी प्रचलन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम लोग भी काली और बगला की ही पूजा करते हैं। जी जी तो बिल्कुल। वो घर पे भी करने लग गए हैं, तो क्या ये कहाँ हद तक सही है? नहीं, घर पे करने से फिर क्या है कि कई लोग कहते हैं कि मेरे पास कई आए कि पंडित जी माता की फोटो रखी है हमने काली की, तो हम आपको दे दें, यहाँ का क्या करें, मतलब कहाँ पे रखे? कि कईयों ने बोला तो क्या कि उनको नुकसान हुए थे? देखो, अगर उनकी भक्ति में कमी है, यानी कि वो जो पूजा कर रहे थे वो तांत्रिक पूजा कर रहे थे। कई बार जाने अनजाने में हमारे से घर में तांत्रिक पूजा हो जाती है, सात्विक पूजा नहीं कर पाते। तांत्रिक और सात्विक पूजा में क्या फर्क है? तांत्रिक पूजा एक अलग विधि होता है। वो लोग आजकल क्या करते हैं, देखो इंस्टा, यूट्यूब, गूगल से निकालते हैं। हाँ, वो उसमें घर पर जैसे हम ऐसे माना जाए, जैसे कोई मरीज है, कोई बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय खुद से ही अपना उपचार करने लग जाए, तो वो बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है उसको। जी जी आप बिल्कुल। ये कहना चाहते हो? आजकल लोग शॉर्टकट चल रहे हैं। जी। शॉर्टकट क्या चल रहे हैं, उनको कोई भी चीज देखनी है गूगल पे चेक करेंगे, गूगल पे ये रेमेडी है, और वो हमें घर पे करना शुरू घर कर देते में हैं। करना चालू तो कर आप देते ये हैं। कहना चाहते हो कि काली और तो बगला की उससे साधना क्या होता है कि वो सात्विक के बजाय वो तांत्रिक पूजा कर लेते हैं, क्योंकि जी। उनको ज्ञान ही नहीं है। कि इसका गुरु क्या नुकसान गुरु होगा? बिन ज्ञान अधूरा है। हमने अपने गुरु के चरणों में रह के ये तपस्या की है कम से कम 10 साल तक। जी। तो उन्होंने हमारे को बताया कि बेटा पूजा कैसे करनी है, अपना बचाव कैसे करना है, दूसरे का बचाव कैसे करना है, अगर कोई गलत हो भी जाए तो उसको सही कैसे करना है। अगर हम ही गुरु बन जाएंगे, हम ही शिष्य बन जाएंगे, ज्ञान किसी चीज का है नहीं, तो फिर तो गलत होता है। गलत होता है वो हमारे पास आते हैं, पंडित जी ऐसा हो गया। हम पूछते हैं भाई क्या हुआ या कैसे हुआ, तो फिर बताते हैं, हम कहते हैं ये गलत हो गया आपसे। फिर हम उसको एक सात्विक रेमेडी बताते हैं कि आप ये करो। जैसे कि अगर कोई भी चीज गलत हो जाए तो किसी भी काली मंदिर में जाके एक नारियल की भेंट लो आप, उस पे 7 मूली से बांधो, अपने अट्टे बांधते, जिसको कलावा बोलते हैं पंजाब में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक पान बांधो, पान के साथ में जैसे कि हो सकता है कोई मीठा पान मिल जाए तब भी ठीक है। वो अगर नारियल के साथ बांधना। नारियल के बाद अगर मीठा ना मिले तो पान का पत्ता बांध लो। जी। ठीक है। एक कपूर लो, कपूर उस पे रख दो और अपने मस्तक पे लगाओ और उससे क्षमा याचना करो कि हे माता, अगर जाने अनजाने में कोई भी प्रकार से मेरे से पूजा हुई है गलत विधि विधान में किसी भी प्रकार की, तो मुझे क्षमा करो। मेरे ऊपर जो भी ये कष्ट चल रहा है, जो परेशानी आई है, वो परेशानी मेरी दूर करो, और वो मंदिर में चढ़ा दो। और उस कपूर को साइड में लेके पीपल के नीचे उसको एक दीपक में जला दो। जी, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया पंडित जी। क्योंकि वो एक भेंट भी हो गई है नारियल की। कपूर वो एक दीपक पॉजिटिव एनर्जी को लाता है। जितनी भी जो हमारे जीवन में वो बुराई आई थी पूजा पाठ से, वो कपूर से जल जाती है। लेकिन करना काली मंदिर में है, ये नहीं कि वो घर में करे, किसी भी काली मंदिर में जाके कर सकते हो। तो वो जिस पूजा को तंत्र कोई किया उन्होंने तो वो बंद कर दें करना। हाँ हाँ वो बंद। हाँ, घर में अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, इंस्टा पे या किसी रील को देख रहे हो, हाँ जी आज ये कर लो, आज वो कर लो, ऐसा मत करो। ऐसा करने से जाने अनजाने में हमारे से पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि इसके लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। गुरु के बिना साधना काली और बगला की ना ही कभी करें। नहीं करनी चाहिए, गुरु के बगैर तो कर ही नहीं सकते।
एक बच्चा है, देखो वो भी स्टडी करता है, तो उसके लिए भी हम माता पिता गुरु हैं। पहले हम सिखाते हैं घर पे, और माता पिता के बाद में फिर गुरु टीचर है, वो सिखाता है। ऐसे ये भी स्टडी है। कुछ लोग हैं उनको गुरु बिन ज्ञान अधूरा आता है। हर एक चीज का, जिसको कहते हैं ना गुरु ज्ञान, वो जब तक हमारे को नहीं होगा, अगर हम कोई भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी पाठ कर रहे हैं, वो नहीं लगेगा। तभी तो कहते हैं ना कि नुगरा, नुगरा आपने शब्द सुना होगा। नुगरे का अर्थ होता है कि जिसका कोई गुरु नहीं होता। और हर इंसान का एक गुरु होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। जब गुरु होगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नुगरा, नुगरा मतलब होता है कि वो किसी का नहीं बनता भविष्य में, मरने के बाद भी उसको गति नहीं मिलती। अच्छा। तभी तो गुरु बनाते हैं लोग, कि चाहे कोई भी हो, कोई आध्यात्मिक गुरु है, कोई किसी ने नाम दान लिया है, किसी ने शिक्षा दान लिया है, किसी ने किसी को गुरु जब बनाया। किसी का गुरु ना हो या किसी को ना मिले, हाँ, तब भी उसने ये साधना करनी हो, जी, तो किसको गुरु बनाएंगे? वो फिर अपने आप को संकल्प लेते हैं। किसी देवी को गुरु बना सकते हैं, किसी भगवान को गुरु बना जैसे सकते कहते हैं हैं। कि भोलेनाथ को गुरु बनाना हाँ जरूरी बिल्कुल, होता है। हाँ बिल्कुल। तो तभी तब भी सात्विक करें, हाँ, तांत्रिक साथ नहीं। गुरु बनाने से पहले गुरु कर्म करना जरूरी होता है, संकल्प लेना पड़ता है। ऐसे गुरु थोड़ी होता है, कई कहते हैं मेरा गुरु तो वो है, मेरा गुरु वो, ऐसे नहीं। गुरु की एक दीक्षा होती है। जी। अगर कोई नहीं भी देता तो अलग बात है, आप चावल लो, फल लो, जल लो, गंगा जल लो, और उसमें एक संकल्प करो कि आज से हे भोलेनाथ, मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ। जो भी कर्म करूँगा सदकर्म करूँगा, जो भी पूजा पाठ, कभी भी कोई भी कार्य करूँगा, मैं आपका नाम लेके करूँगा, और उस संकल्प को शिवलिंग पे डाल दो, ठीक है। वो आपके गुरु ये बन घर गए। पे बैठ के? हाँ, घर पे बैठ के या किसी भी मंदिर में आप कर सकते मंदिर हैं। में जाके। संकल्प लेना यानी कि एक वो प्रतीक्षा हो गई, एक सौगंध हो गई, जिसको हम कहते हैं प्रतीक्षा, कि आज से मैंने इनको गुरु धारण कर लिया। तो जैसे कोई भी माला, मान लो आप काली की करनी हो जी। किसी ने, या बगलामुखी माता की, तो तो पहले फिर भोलेनाथ की करनी पड़ेगी? हाँ, पहले गुरु को ही, कोई भी देखो हम काम करते हैं तो पहले गणेश भगवान को याद करते हैं, फिर गुरु को याद करते हैं, और फिर हम अपना कोई भी तो पूजा। वे जब भी उन्होंने पाठ करना है काली का या बगला का, पहले भोलेनाथ का करना ही पड़ेगा? पहले भोलेनाथ का ओम, जैसे कि कहते हैं ना, ओम गुरुवाहे नमः, ओम गुरुवाहे नमः, ओम गुरुवाहे नमः, 3 बार उनका उच्चारण करो। जी। तो आपका गुरु आपका सुरक्षा बनाएगा। गुरु का अर्थ है हमारी सुरक्षा। जैसे कि हमारा बच्चा है, माता पिता क्या है, उनकी सुरक्षा है। बच्चा कहीं भी जाता है तो हम जाने नहीं देते, उनकी उंगल पकड़ के रखते हैं। अगर कहीं गलत भी जा रहा तो हम ऐसे कर लेते हैं कि नहीं बेटे इधर नहीं। गुरु से माता पिता की तरह है, वो हमारी रक्षा करते हैं। जब भी हम उनको याद करते हैं, हमारा एक कवच बना देते हैं। जी। कोई भी तपस्या करने से पहले अगर हमने गुरु बनाया, तभी गुरु को याद किया जाता है। अब गुरु को याद करके हम कोई भी पूजा पाठ अगर तपस्या करते हैं, तो वो ही फलदायक होती है। बगैर गुरु की तपस्या इतनी फलदायक नहीं होती जितनी की गुरु की होती है। तो आप फिर भी बताइए कि बगलामुखी की साधना कैसे करें, जिसका बहुत प्रचलन है। आपको पता ही है कि हर इंसान आज की डेट में हर घर में बगलामुखी का हवन करवाया जाता है, उनकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट हो रहा है। तो कैसे करना देखो चाहिए? बगलामुखी एक मतलब जिससे कुछ नुकसान ना हो। नुकसान ना हो, देखो सबसे पहले तो माँ पीताम्बरा है, इसको पीले वस्त्र बहुत ज्यादा पसंद है। कभी भी अगर बगलामुखी की पूजा करनी हो, सबसे पहले पीले वस्त्र पहनो, पीला आसन लगाओ, माँ पीताम्बरा का एक स्वरूप लेके आओ। गुरुवार को, जिसको पीताम्बरा कहते हैं, इसका दिन भी वीरवार होता है, कई गुरुवार भी बोलते हैं जी। उस दिन पहले माँ के कुछ वचन होते हैं, जैसे संकल्प होते हैं। संकल्प लो कि हे माता, मैं ये संकल्प ले रही हूँ कि आज से इतने दिन के लिए, यानी कि आपने 10 दिन के लिए पूजा करनी है, 11 दिन के लिए पूजा करनी है, 21 दिन या 51 दिन, वो संकल्प लो कि आपने पूजा कितने दिन करनी है। पूजा के साथ में संकल्प ये लो कि मैं किस लिए पूजा कर रही हूँ, किस कामना से पूजा है। यानी कि आपका कोई शादी की कोई प्रॉब्लम है, घर की कोई प्रॉब्लम है, कोई केस मुकदमे की प्रॉब्लम है, या कहीं पे आपकी कोई प्रमोशन रुकी है,
ये चीज होती है प्रमोशन पे भी। अगर आपको कोई चीज नहीं प्राप्त हो रही या आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही है, तो उस चीज का उसमें मन में आपको वचन लेना है कि हे माँ भगवती, मेरे ये कार्य रुका हुआ है, इस कार्य की सिद्धि के लिए या इस कार्य की प्राप्ति के लिए मैं 11 दिन 21 दिन ये पूजा करूंगी। और सच्चे मन से सात्विक रह के आप 11 या 21 दिन तक पूजा करो, प्रत्यक्ष में आपको इस चीज का रिजल्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ परहेज होता है, हम्म, जैसे तामसिक भोजन नहीं करना है। जी, जो आपने पहले भी बताया। मैंने पहले ही बताया, ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। जी, ये सबसे बड़ा, कई लोग होते हैं कि इसमें वीक हो जाते हैं वो। तो क्या इसमें मंत्र करें वो, या चालीसा सिर्फ, क्या मंत्र जो उनका मेन मंत्र है, मूल मंत्र है, मूल वो मंत्र नहीं पढ़ सकते? कहते हैं कि वो सबको नहीं पढ़ना नहीं, चाहिए। सबको नहीं, सिर्फ इसमें माता के पाठ करने चाहिए। अच्छा, चालीसा ही पढ़ना चाहिए। चालीसा ही पढ़ना है, जैसे 40 दिन या फिर चालीसा 11 दिन में पूरी करनी, पूरी करनी है। तो मंत्र ना करें। मंत्र नहीं करना है, क्योंकि अगर मंत्र करोगे तो वो तंत्र में आ जाएगा, जी, और तंत्र सिर्फ साधक कर सकता है। जी, यही तंत्र जानना चाहते हैं आज साधक- कि मुझे बहुत बार मैंने सुना है कि बहुत नुकसान होते हैं बगलामुखी के मंत्र को जो लोग करते हैं घर पर बैठ के। स्तंभ की देवी है वो, कई उनके काम रुक जाते हैं। जी, वो रोकना किसी और को मतलब चाहता मंत्र है। करने वाले के काम रुक जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं होता ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी, जी, हर एक चीज का तो अभी अकेली चालीसा करें। अकेली चालीसा, सिर्फ चालीसा करने से 11 दिन 21 दिन 51 दिन से उसका कार्य सिद्ध होगा। माँ बगलामुखी का पीले वस्त्र पहनना जरूरी है। और 11 दिन के बाद क्या करना चाहिए? 11 दिन के बाद माँ पीताम्बरा को, जैसे कि उनका पीला भोजन बनाए, जैसे कि बेसन का प्रसाद होता है, या कड़ा प्रसाद भी बना सकते, इसमें येलो थोड़ा रंग डाल के माँ को भोग लगाओ। जी, तो वो भोग लगा के वो आप खाओ। तो पंडित जी, अगला सवाल आपके लिए जी, है जी। वशीकरण, जो कि आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा चल रहा है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही इतनी है आजकल, जी, चाहे लवर्स हैं चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, इतने ब्रेकअप इतने डिवोर्स हो रहे हैं कि वशीकरण हर कोई चाहता है कि हो, लेकिन मैंने सुना है कि होते नहीं है। तो क्या वशीकरण होता है? देखो, वशीकरण एक अलग चीज है। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन लोगों ने एक ही वशीकरण रखा हुआ है कि ये मेरा बन जाए, जी, मैं ये करूं मेरे वश में हो जाए, जी, मैं ये कर लूं मेरे वश में। जैसे कि आजकल बहुत से लोग रील्स देख रहे हैं, ये कर लो वशीकरण होगा, वो कर लो वशीकरण होगा। ऐसे नहीं होते। ऐसे वशीकरण अगर हो जाते तो फिर पूरी दुनिया यही करती। जी, बिल्कुल। मिनटों में वशीकरण नहीं होता। वशीकरण नाम है एक, लेकिन वो एक्चुअल में चीज क्या है ये किसी को नहीं पता कि वशीकरण क्या चीज है। नाम जानते हैं, पब्लिक को क्या चाहिए कि पंडित जी आप मेरे को ऐसा उपाय बताए कि बस ये मेरे सामने वाला बस मेरे वश में हो जाए। जी, लेकिन ऐसे नहीं होता। वशीकरण के लिए बहुत सी तपस्या की जाती है जो आम इंसान नहीं कर पाता। जी, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आजकल की जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा घरेलू काम में अगर देखा जाए तो लोग अपने बच्चों से बड़े परेशान हैं। हाँ जी, आजकल के ट्रेंड में एक कोई लड़का, नहीं कहना मानते। कोई कहना ही नहीं मानते। वो हमारे पास अगर आते हम हैं। सोचें कि वशीकरण सिर्फ लवर्स ही करें, हम्म, उसके लिए क्यों, कि बच्चा भी क्यों ना कहना माने। हमारे पास आते हैं, पंडित जी मेरा लड़का मेरा कहना नहीं मानता, जी, पंडित जी मेरी लड़की मेरा कहना नहीं मानती, अपनी मनमानी कर रही है। वो कहती मैंने शादी वहां पे करनी है, अगर मेरी शादी वहां पे नहीं है तो मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी। तो वशीकरण ज्यादा इफेक्टेबल उन चीजों पे करता है। घर में हम अपने बच्चे के लिए वशीकरण कर सकते हैं। वशीकरण को लोग गलत दिशा में ले गए, जी, बल्कि है ये सत्य है, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं करते। ये बना सही के लिए, लेकिन लोग गलत कर रहे हैं इसको। बताइए पंडित जी कि वशीकरण क्या है, क्या सच में हो सकता है? जी बिल्कुल, वशीकरण हो सकता है, लेकिन कुछ विधियां होती है उसकी, और कुछ तरीके होते हैं। अगर आप चाहें कि पंडित जी मेरे को अभी वशीकरण करके दो, ऐसे नहीं होता। तो स्वयं से कोई नहीं कर सकता, खुद से नहीं कर सकते? खुद से नहीं कर सकते। जी, हाँ, कुछ ऐसी रेमेडीज है जो हम घरेलू वशीकरण कर सकते हैं। जैसे कि आपका बच्चा आपके कहने में नहीं है,
आजकल के ट्रेंड में जैसे कि ये सास तो बहू। समस्या पंडित जी बहुत ज्यादा है। आप बच्चों का बताइए कि जी, जो जी। बच्चा कोई नशे में चला गया जी, या जी, जी, बिल्कुल। उसका कुछ जनता को हल बताइए कि क्या वश में एक माँ ने अपने बेटे को ही करना हो, उसका कहना माने, उसके लिए क्या करे वो? उसके लिए बहुत सिंपल सी रेमेडीज है। वशीकरण की कई चीज है। सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा अगर कोई नशे में गिर गया है, वो माँ बाप का कहना नहीं मानेगा। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, पंडित जी ये कहना नहीं मानता, पैसा मांगता है, अगर ना देंगे तो ये लड़ाई करता है, झगड़े करता है, इवन कि घर के सामान भी गायब कर देता है, बेच देते हैं, बेच देते बिल्कुल। हैं। आजकल की खास करके हमारे पंजाब में जो सबसे गलत नशा है वो आपको पता ही है। जी जी बिल्कुल। हम बताया, सबको मालूम है कि क्या नशा है बहुत हमारा। ज्यादा और वो बच्चों एक की जाने जाने जा रही है, और नशा हो जाता है, ओवरडोज हो जाती है, और ये इतना खतरनाक है कि इसमें इंसान का घर बर्बाद हो जाता है। जी तो खास करके क्या है कि उस बच्चे की तस्वीर लो, जी जो ये बच्चा नशा कर रहा है, मतलब कि कोई भी नशा हो, चाहे दारू का हो, शराब का हो, आजकल कोई मेडिकल्स नशा भी लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, और या फिर कोई तंबाकू का भी अगर करते हैं, वो तो एक नॉर्मल में आ गया। लेकिन जी। खास करके दारू का, मेडिकल का, और जो मेन है ही है, जो सबसे बड़ा है, लड़के की एक तस्वीर लो। सबसे पहले क्या करना है कि हमने अपने मंदिर में जाना है, आसन लगाना है, कोई भी आसन लो, खाली नीचे नहीं बैठना, चादर नहीं बिछानी, खास करके कंबल बिछा सकते कंबल हैं। बिछा सकते हो। आम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कपड़ा डाल लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जी साधना की चीज योग जो कुछ लोग हैं वो यूज ही नहीं करते जी कि हमारे को साधना करनी कैसी चाहिए। सबसे पहले हमारा आसन बिल्कुल साफ सुथरा हो, कंबल का हो या कुशा का हो, या बाजार से मिल जाते हैं, लाल कलर का हो। बेटे की तस्वीर रखो, उस पे कुछ चावल लो, जी ठीक है, वो चावल एक कोली में रखो। एक मंत्र होता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। मंत्रों के साथ साथ में वो चावल उस बच्चे की तस्वीर पे आप डालते रहो। ये माँ कर सकती है, माँ करे, माँ ही माँ करे। माँ ही करे। जी उससे पहले क्या करना है कि मंदिर में जोत जलानी है, धूप दीप लगा के पानी की गड़वी साथ में रखो, जी फोटो नीचे रखो, एक कोली में चावल रख लो। 108 बार वो चावल उस बच्चे की फोटो पे डालने हैं, मंत्र के साथ में। जी जैसे जैसे हम मंत्र करेंगे वो चावल डालते रहो, जैसे जैसे मंत्र करेंगे चावल डालते रहो। साथ में पानी की गड़वी भी सुन रही है ये बात, क्योंकि जल सुनता है। जी जल क्यों रखा जाता है साथ में? वो साक्षी है, जल तो सुनता है। सुनता है, क्योंकि माँ गंगा है वो। हम्म। ठीक है। जैसे जैसे 108 मालाएं जब पूरी हो जाए, उस जल को उठाओ, उस बच्चे को पिला दो। अगर वो ना पी रहा है, उसका कोई भोजन बना लो, दूध बना लो, चाय बना लो, उस जल की बना के पिलाओ आप। जी अच्छा। 21 दिन तक करो, 50% नशा खत्म हो जाएगा उसका। बहुत ही अच्छा लेकिन आपने हल करे बताया करे पंडित जी। माँ करे। बहुत ही अच्छा बताया हाँ, आपने। ये वशीकरण है एक तरीके का, ये कोई नहीं बता सकता। तो आप मंत्र भी बता दीजिए। मंत्र भी बताएंगे, कोई नहीं, वो भी बता देंगे, अलग होता है मंत्र, उसका हम बताएंगे आपको, लास्ट में बता देंगे कि क्या है जी मंत्र। जी और अगर कोई औरत अपने पति के लिए करना चाहती है तो उसका विधान अलग होता है। अच्छा, तो वो भी बताइए कैसे। उसको अपने पति की फोटो लेनी है, अपनी फोटो की लेनी है, विधि सेम ही रहेगी। ये धूप दीप जलाओ, धूप दीप जला के पानी की गड़वी लो, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 काली मिर्च लो, जी ठीक है, उसको गड़वी में डाल लो, पानी वाली गड़वी में डाल लो, और 108 बार मंत्र वही करना है। ठीक है। इलायची, लौंग और काली मिर्च, इसका जो जल रहेगा, ये जल चाहिए आप उसको सब्जी में मिला के खिलाओ, या सब्जी भी बना सकते हो उसकी, जी आटा भी गूंद सकते हो, या उसको पिला भी सकते हो, आपका कहना मानने लगेगा। ये भी 21 दिन। ये भी 21 दिन। लौंग इलायची जो रहेगा ये आपको सब्जी में मिक्स करना है। अच्छा, वो मसाला जो एक बन मसाला जाएगा। बन जाएगा, ठीक है। तो वो उनकी सब्जी में देना। तो किसी चाहे को खुद भी खा सकते हैं नहीं, उसमें? नहीं, वो सिर्फ उसी के उसी लिए। के लिए। ओके।
हमने सब्जी उसकी बनानी है तो उस जल से बनानी है, आटा लगाना तो उसी जल से लगाना है, और जो लौंग इलायची काली मिर्च रहेगी वो सब्जी में डालनी है। तो पंडित जी देखिए आप कितनी मेहनत बता रहे हो, जबकि ये- हम देखते हैं जो आजकल एस्ट्रोलॉजर फेस वॉश कर लो उसका नाम लेके तो वश में हो जाएगा। देखो जी ऐसे ऐसे थोड़ी होता है क्या? कोई भी तपस्या, देखो जिस तपस्या में उच्चारण आता है मंत्रों का, और मंत्र वो शक्ति है कि भगवान को भी नीचे बुला लेता है। अच्छा। देखो हमारे पुराने काल में क्या होता था, हमारे साधु संत महात्मा होता थे तो मंत्र उच्चारण करने से भगवान को प्रकट कर लेते। भगवान को भी आना पड़ता है क्योंकि मंत्रों में ताकत है, ना कि फेस वॉश में ताकत थोड़ी है। हम बता रहे कि मंत्र करना पड़ेगा, बगैर मंत्र किए कोई वशीकरण नहीं होता। अच्छा पंडित जी ये भी बताइए, जैसे आपने अभी ये वशीकरण का बताया है, जनता को ये भी आप बताइए कि अगर किसी का एक्सटर्नल अफेयर है ये किसी दूसरे पर यूज कर सकते हैं, उसका नुकसान होगा या नहीं होगा? नहीं होता है, होता है ना, होता उस पर तो ना करें ये ना ना ना, विधि। उस पे नहीं, उस पे नहीं, थर्ड पर्सन पे नहीं क्योंकि होता। ज्यादातर हम आजकल सोसाइटी में देख रहे हैं कि जी। एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ज्यादा है। जी 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 तो बिल्कुल और बिल्कुल। ये ना हो हमारी बात सुनने के बाद वो उन पर करना शुरू नहीं कर नहीं, दें। उन पे नहीं, उन पे नहीं, तो उन पर करेंगे तब क्या होगा? ये उनका गलत इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा ये ना? ब्लड रिलेशन पे मतलब होता है। पति पत्नी के लिए या पति माँ, जैसे आपने अपने बताया बच्चे अपने के लिए। बच्चे के जी लिए, जी बिल्कुल, अपने बच्चे अपने के लिए, परिवार को ठीक करने, अपने आप परिवार वही को। बता रहे हो हाँ जी बस। वही बता रहे, ना कि इसमें किसी और को करने वाला हाँ। नहीं है। या प्रेमी प्रेमिका जिनकी शादी होनी थी हाँ हाँ तो किसी वो वजह से रूठ गया, जी वो कर सकते हैं क्योंकि उनका रिलेशन जुड़ चुका है। जुड़ चुका है, और किसी कारण से अगर उनमें कोई मतभेद हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो कर सकते हैं। हाँ। तो मतलब जो एक्सटर्नल अफेयर्स में आते वो ये ना करें, वो ना करे, उनको नुकसान होगा, उनको कोई भी इस नुकसान मंत्र का उनको हाँ, नुकसान होगा तो बिल्कुल। जैसे एक्सटर्नल अफेयर बहुत बढ़ गए हैं पंडित जी जी, जी जी सोसाइटी में आप देखते होंगे कि पति कहाँ पत्नी कहाँ, तो उसको तोड़ने कई बार ऐसा होता है कि एक जना सही होता है तो जी उसको बहुत फेस करनी पड़ती है ये प्रॉब्लम। जी जी तो उसकी तो आप समझ ही सकते हो कितनी मतलब बुरी दशा हो जाती है। तो एक्सटर्नल अफेयर में तोड़ने के लिए क्या करें? कि मान लीजिए कि किसी के पति का ही बाहर कोई संबंध है जी नाजायज जी जी और बिल्कुल। वो घर को खराब कर रहा है, तो उनको कैसे तोड़े हम? ये चीजें आजकल लगभग 95% मेरे को दिख रही है क्योंकि जी। हमारे पास तो केस ही यही आ रहे हैं। और आजकल का एक ट्रेंड बन गया कि एक घर वाली और एक बाहर वाली। जी जी बिल्कुल। चाहे ये औरत पे ले लो चाहे आदमी पे ले लो, जी जी लगभग ये हम देखते हैं क्योंकि जी हमारे पास केसेस आते ही आते हैं। जी 95% ऐसे केस आ रहे हैं। और कई बार तो कई शक भी हो जाता है, कईयों को पता भी है कि हाँ ये है, जी। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। वो फिर कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर तो के पास पंडित जी जाते हैं। कई बार तो नुकसान करते हैं ऐसे संबंध, कई बार नुकसान नहीं करते। देखो- लेकिन जिन घरों में नुकसान होना शुरू हो जाता है कि सामने वाला बंदा ज्यादा ही इंटरफेयर करने लग जाता है किसी के घर में, जी जी मान लीजिए किसी आदमी का बाहर अफेयर चल रहा है, जी वो जी उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो जी इंटरफेरेंस करने लग गई है, तो पत्नी को नुकसान होगा, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। बहुत से घर इस वजह से टूट टूट जाते हैं, इसी वजह से टूट रहे हैं इसी आजकल। वजह से टूट तो रहे हैं। इसको कैसे तोड़ोगे आप? इसका कुछ उपाय बताइए। इसका उपाय भी वैसे सिंपल है, ये कर सकती है पत्नी, कर सकती है ये उपाय। जी अगर किसी के हस्बैंड का अगर मान लो कहीं पे भी अफेयर चल रहा है तो वो पत्नी करे, और अगर किसी आदमी का चल रहा है, मतलब किसी औरत का चल रहा है, तो उसके लिए आदमी कर सकता है। आज ही मेरे पास एक केस आया था, जी जी आज रियल केस आया था एक सुबह कि मेरी बीवी का मेरे सामने वाले पड़ोसी के साथ में चल रहा है पंडित जी, तो आप कुछ बताओ। मैं उनको एक छोटी सी रेमेडी बता के आया कि बेटा ये करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जी। और उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा। हाँ, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा कोई नहीं, फायदा कोई नहीं। फायदा, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ेगी। और ज्यादा बढ़ता है। एक रेमेडी बताई, सब आप कुछ सिंपल सी रेमेडी बताइए कुछ जनता को कि क्या करें। सिंपल सी मान लीजिए जी सुनने वाला कोई बहुत परेशान है, किसी दूसरे इंसान की वजह से परिवार टूटने पर आ गया, क्या करें? सबसे पहले तो अगर कोशिश करो कि सामने वाले की फोटो मिल जाए हमारे को। जी। कई बार ऐसे केसेस में नहीं भी होती, शक ही होता है। मतलब थर्ड हाँ, पार्टी की। थर्ड पार्टी की अगर फोटो मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर फोटो ना मिले तो भोजपत्र लो,
बाजार से मिल जाता है, कई लोगों को पता नहीं होगा। भोजपत्र होता है। भोजपत्र एक कागज होता है, जी एक पेड़ की शाल होती है। पुराने टाइम में हमारे जितने भी ग्रंथ थे ये भोजपत्र के ऊपर लिखे हुए थे। वो एक पेज होता है, जी एक पेड़ की शाल होती है, पन्ने जैसा होता है, पंसारी से मिल जाता है, आजकल नॉर्मल मिल जाता है। उसमें एक अष्टगंध लेके आओ, जी वो भी पंसारी से मिलेगा। जैसे कि चंदन होता है, केसर होता है, वैसे ही अष्टगंध होता है। एक कलम लो, कोई भी मोर पंख का कलम ले लो। जी अष्टगंध को आप कोली के अंदर घोल लो, भोजपत्र को निकालो, उस पे पहले अपने पति का नाम लिखो, जी। पति का गोत्र लिखो। जो गोत्र ना पता हो तो ना पता हो तो वैसे भी नाम लिख लिख लो सकते हैं। सिर्फ। गोत्र यही होता है, सरनेम। कई लोगों को नहीं पता गोत्र क्या होता है। अच्छा, जैसे जो कास्ट होती है वही गोत्र है। कास्ट ही हमारा गोत्र होता है। कई लोगों उसमें भी कई चीज होती है, कास्ट लिख लो, गोत्र लिख लो। जिनको पता है कि हमारा गोत्र ही है वो गोत्र लिख लो, जिनको पता नहीं है कि हमारी गोत्र क्या है वो अपनी कास्ट लिख सकता है। पति का नाम पहले, जी या अगर कोई आदमी कर रहा है वो पत्नी का नाम पहले, फिर थर्ड पर्सन का नाम लिखो। जी। कहाँ रहता है अगर ये पता है तो उस जगह का नाम लिख लो। जो ना पता हो तो ना पता सिर्फ हो शहर का। फिर शहर का नाम। अगर शहर का भी ना पता हो, सिर्फ पता ही है कि हाँ इसका अफेयर है, तो अकेला नाम तो चलेगा। अकेला नाम भी चलेगा। जी ठीक है, भोजपत्र पे उनका नाम लिखो, कुछ समय तक वो सूखने दो, क्योंकि अगर ऐसे ही अगर इसको फोल्ड करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। जी उसको सूखने के बाद में उसको फोल्ड कर लो। फोल्ड करके पीला धागा लो। अगर पीला धागा ना मिले मोली ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि पीला धागा लो। रील ले लो जाए, अगर कच्चा धागा भी मिल जाता है मोली वाला पीला बाजार से मिल जाता है। उसमें एक पीले धागे के साथ में कपूर बांधना आपको। जी। कपूर की टिक्की, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हम्म। एक टिक्की जरूर बांधनी है, क्योंकि वो गलत एनर्जी को दूर करती है। पॉजिटिव होता है उसमें, पॉजिटिविटी आती है उससे। जी हर गलत एनर्जी को वो खत्म करती है। कपूर की टिक्की उसके साथ में बांध दो। उसके बाद में क्या करना है कि 2 या 3 दिन तक अपने पति के सिरानी वो चीज रख दो। उसको पता नहीं लगना चाहिए कि ये चीज वहां पे है। ठीक है। बेड के नीचे रख दो, गद्दे के नीचे रख दो, करीबन 72 घंटे तक उसको रखना है। मतलब 3 दिन। 3 दिन सराने वाली साइड पे। जी अगर कोई बेड पे सो रहा तो नीचे रख दो, कोई गद्दे के नीचे रख दो, तकिए के नीचे रख दो। 3 दिन तक कोशिश ये करो कि जिस दिशा में वो सो रहे हैं उस दिशा में रखो। कई बार क्या होता है कि कभी इधर कभी इधर, तो कोशिश ये करो कि 3 दिन तक वो उधर ही सिर सोए। के नीचे। हाँ, सिर के नीचे ही रहे। कोशिश करने की हमने उस साइड ही रखना है जिस साइड वो सोते हैं, दिशा। 72 घंटे के बाद में क्या करना है कि एक शहद की शीशी लेके आनी है। जी शहद असली हो, क्योंकि आजकल मार्केट में चाशनी भी बहुत मिल रही है। जी जी। कोशिश करो कि ओरिजिनल मिल जाए, क्वालिटी का मिल जाए। उसको एक कौली के अंदर डाल लो पूरा, उसमें वो चीज डाल दो जो हमने भोजपत्र बनाया है। वो चीज डाल के एक मंत्र होता है, जी उस मंत्र का 7 बार उच्चारण करना है। 7 बार उच्चारण करके उस शहद के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर उसको निकाल लेना है। भोजपत्र को एक दूसरी कौली के अंदर रख दो। जी भोजपत्र को दूसरी कौली में रख दो जी। और उस शहद को किसी भी जल के अंदर मिला के अपने पति को पिला दो। जल में पिलाएंगे वो कहेंगे पंडित जी मीठा है ये, दूध में पिला दो, चाय में पिला दो, अपने पति को पिला दो। धीरे 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 ऐसा होगा कि उसका मन उस औरत से बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपस में उनके रिलेशन जैसे कि हमारे घर में खराब हो रहे हैं, सामने वाले से खराब होने लग जाएंगे। जी बहुत अच्छा बताया पंडित जी आपने। ये एक सात्विक वशीकरण है जिसको कोई नहीं। ये जो शहद हमने क्यों मिलाया, शहद इसलिए मिलाया कि ये जो मिठास है, कई कहते हैं ना ये तो शहद से भी मीठा बोलता है, कहते हैं ना, मिठास। तो जो मिठास है वो इसके घर में आएगी, वो पति पत्नी में बढ़ जाएगी, पति पत्नी में बढ़ेगी। और ये जो दूरियां जो बनेगी
ये उधर बनेगी सामने की तरफ से। तो वो भोजपत्र का क्या करेंगे? भोजपत्र अभी उसको रखना 7 बार ये करना पड़ता है। 7 बार? 7 बार करना पड़ता है। आखिरी के अंदर क्या करना है, 5 कपूर का पैकेट टिक्की लेके उसी कोली में उसको जला दो। वो 7 के 7 भोजपत्र? हाँ नहीं, भोजपत्र एक है, 7 टिक्की लेने, क्यों भोजपत्र गिल्ला हो चुका है, वो शहद के अंदर वो जल्दी जलेगा जी नहीं, जी एक से नहीं जलेगा। कम से कम 5 या 7 टिक्की लग जाएगी उसके अंदर। जी। उसकी कोली के अंदर डाल के उसको जला दो। ठीक। जलाने के बाद में उसको घर से बाहर फेंक दो। कोई कहेंगे ये कोली का क्या मतलब ये 7 दिन करना? 7 दिन तक करना है। ठीक है। उस भोजपत्र को बाद में जलाना है, जला के कहीं भी उसको डाल दो। और बाद में उसके अगर वो कोली यूज करना है तो कर सकते हैं। कई कहेंगे पंडित जी अब इस कोली का क्या करें? ऐसे बहुत से सवाल करते जी होंगे जी, लोग उनको आपसे। बारीकी आ जाती है ना, क्या अब ये कोली क्या करें, तो वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत मतलब नहीं। अगर मन में वहम हो तो वो भी फेंक दो? हाँ, वो अगर वहम हो तो फेंक सकते हैं, फेंक कोई दो। ऐसी बात नहीं है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव, जिसको सात्विक वशीकरण कहते हैं, वो हो गया। हाँ, वो और हो सामने वाला बंदा भी लाइफ से निकल गया? निकल गया। धीरे धीरे 10 से 15 दिन के अंदर आपसे रिलेशन उनके अच्छे होने लगेंगे। जो आपके साथ था वो उधर होने लगेंगे। जी। ये वशीकरण तो सात्विक। मंत्र ये भी आप बता जी दीजिए। जी बिल्कुल, मंत्र बताएंगे। मंत्र का उच्चारण एक अलग तरीके से करना पड़ता है। जी जी। और इसके साथ में अगर बच्चों का करें तो वो भी बता ही दिया मैंने आपको। तो वशीकरण आपने बहुत ही अच्छा समझाया पंडित जी। जी तो काली माता के बारे में और बताइए कि 10 महाविद्याएं हैं काली माता की। जी जी जी। तो उसमें एक शांत रूप भी है, हमने सुना है, तो वो कौन सा है? शांत रूप अभी मैंने पहले भी बताया था कि काली माँ की। बगलामुखी उनका 8वां रूप है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, माना जाता है, जो शास्त्रों में वर्णित है कि 8वां रूप है बगलामुखी काली माता। का ही रूप है, काली से काली का ही बगलामुखी। रूप है। तो उसमें एक ना शांत रूप भी है 10 महाविद्याओं में। जी जी वो बिल्कुल कौन सा बिल्कुल। है और उनकी कैसे पूजा करनी चाहिए? शांत रूप की पूजा ही होती है माँ की। अच्छा। बल्कि जितनी ये देवियों का जितना भी महाकाली के जो 10 रूप है, 10 महाविद्या, जी। ये सारी तंत्र विद्या है। ये सारी तंत्र विद्या है। 10 महाविद्याएं क्यों बोलते हैं? जी। ये सारी ही तंत्र विद्या है। लेकिन माँ काली की शांत रूप में ही घर में पूजा हो सकती है, ना कि तांत्रिक तांत्रिक ना नहीं। तो बहुत वो से लोग उल्टा करें। उल्टा, ये क्योंकि ये विकराल रूप है ना काली का। हाँ जी। विकराल रूप में, जैसे रूप में हम पूजा करेंगे उसका फल भी वैसे ही मिलेगा। किसी का घर ना बन रहा हो तो पंडित जी क्या बताओगे आप उसके लिए? तंत्र में बताइए आप कुछ, क्योंकि जो दूसरे उपाय होते हैं वो इतने ज्यादा लगते नहीं है। पूजा पाठ वैदिक बहुत मुश्किल है। इतने जी, जी। मंत्रों का पाठ करना, उच्चारण करना एक आम इंसान के लिए, जैसे कोई इंसान नौकरी ही कर रहा है जी जी तो जी। कितने मंत्र पढ़ेगा घर आके, वो नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाता, नहीं कर आपका पाता। तंत्र इसीलिए, आप तो सात्विक तंत्र करते जी हो। जी, सात्विक करते हैं, ना कि तंत्र है तांत्रिक। ही इसीलिए कि इतनी ना तो वो करना पड़ेगा मेहनत और उसका रिजल्ट भी निकलता है। तो कुछ बताइए पंडित जी, जिनका घर ना बन रहा हो तो तांत्रिक कोई उपाय बताइए। तांत्रिक उपाय सात्विक है ये। जी जी। और अगर इसमें तंत्र विद्या में आएंगे तो फिर वो अलग हो जाता है, थोड़ा वो तांत्रिक आ जाता है। और हम ज्यादातर पब्लिक को सात्विक ही बताते हैं, क्योंकि तांत्रिक वो कर नहीं पाते। सात्विक ही कोई ऐसा बताइए जिसका कोई रिजल्ट निकले, खुद से कर सके कोई इंसान घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए कई उपाय होते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले तो लौंग, काली मिर्च। ये क्या है? ये लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये पूजा में ही काम आती है ज्यादातर, आपने देखा होगा। जी। और ये तंत्र की चीजें हैं। इसके साथ में सुपारी आ जाता है। एक लाल कपड़ा लो आप, कभी भी लाल कपड़ा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लो। जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं, मान लो 5 सदस्य हैं, 5 काली मिर्च ले लो आप, जी। 5 लौंग ले लो, 5 सुपारी ले लो और 5 इलायची ले लो। जी। इसको आप 1.25 मीटर कपड़े में फोल्ड कर लो। ज़्यादा हो जाएगा लेकिन फोल्ड करना है, कोशिश करो कि वो 5 बार हो जाए, हो भी जाएगा। उसमें 5 परिवारों का नाम लिखो अष्टचंदन से। अष्टगंध होता है, चंदन थोड़ा मिक्स कर लो, उस लाल कपड़े पे नाम लिखो।
परिवार के सभी सभी सदस्यों सदस्य का का नाम लिख लो। नाम लिख लो। नाम के साथ अपना गोत्र या फिर अपना कास्ट का नाम कास्ट लिख लिख लो। सकते हैं। जी। उसके साथ में ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये भगवान श्री नारायण को याद करना है, क्योंकि नारायण के साथ में कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। और घर के लिए क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। घर क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि लक्ष्मी नहीं है। हम्म, घर का सबसे बड़ा रीजन यही है, लक्ष्मी। जी लक्ष्मी होगी तो घर चाहिए, अभी ले लो आप। जी। ठीक है ना? तो ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते समय आप घर का जितने भी सदस्य हैं उनका नाम लिखो। और बाद में 5 या 7 जो काली मिर्च है, लौंग है, सबके हाथों से वहां पे रखवाओ। हमारे घर के सदस्य से हर एक से वहां पे रखवानी है। जी। उस कपड़े को फोल्ड कर लो और उसके साथ में कोई भी दान दक्षिणा है, 11 रुपए, 21 रुपए, यथाशक्ति 100 रुपए, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं रखने। सभी की मनोकामना जैसे कि होती है कि आज मेरा घर बन जाए, मेरा यहाँ बन जाए, वहां का आपने मन में ध्यान करना है कि हम घर कहाँ ले। कई लोगों ये चाहते हैं कि मेरा पा वहां पे घर बन जाए, मेरा इस कॉलोनी में बन जाए या मेरा इस शहर में बन जाए। तो मन में ध्यान करना है कि हमने घर कहाँ पे लेना है। हर एक की इच्छा होती है कि घर कहाँ पे लेना। हाँ जी, वो तो सोचा ही होता है। सोचेगा। अगर कईयों की नहीं भी होती तो ये धारणा कर ले कि भगवान मेरा घर कहीं भी दिलवा दो आप। जी। ये धारणा करके शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी मंदिर जाना आपको। जी। शहर में लक्ष्मी मंदिर हो तो वहां पे, नहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर चले जाओ। अगर वो भी ना मिले, राधा कृष्ण मंदिर चले जाओ, वो भी भगवान लक्ष्मी नारायण का ही रूप है। उस मंदिर में चढ़ा के आना आपको। जी। 2 से 3 बार कर लो। अच्छा। शुक्रवार होना चाहिए और वो भी चानन पक्ष का, अमावस्या के बाद का शुक्रवार होना चाहिए। ये कि मत्स्या के बाद शुक्ल पक्ष लग जाता है, शुक्ल पक्ष के 3 शुक्रवार को ये कर लो तो घर बन जाएगा। धीरे धीरे के घर बनने के आसार बन जाएंगे। रास्ते निकल घर जाएंगे। कैसे उनके घर में से कोई ना कोई ऐसा हो जाएगा कि वाकई में अब हम घर ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया। एकदम आसानी का रास्ता, यानी कि कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन आ जाएगा या आपको बैंक से कोई ऑफर आ जाएगी कि हाँ जी आप ले सकते हो, लोन लो, ये लो। पास कहीं हो भी जाएगा। ऐसा ही होता है जी, 5-7 लाख हम करते हैं, बाकी बैंक से हो जाता है। जी। कहीं ना कहीं से आपको रास्ते नजर आने लगेंगे। अब आपके पास सबसे ज्यादा समस्या कौन सी आती है? हमारे पास सबसे ज्यादा समस्या जो आती है आजकल, पारिवारिक समस्या ज्यादा, एक्सटर्नल अफेयर्स ये आती या है। डिवोर्स भी आते हैं, रिलेशनशिप से संबंधित सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे समस्या आती है। सबसे ज्यादा क्या है कि आजकल एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। जी। रिलेशनशिप क्यों हो रहे हैं कि आजकल समय नहीं है किसी के पास। घर में हम आ रहे हैं, मोबाइल पे लग गए। बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बीवी के लिए टाइम नहीं है। ऐसा ही है कि बीवी के लिए टाइम नहीं है तो वो बीवी की समस्या फिर कहाँ है। जी। ऐसा ही है कि बीवी के लिए टाइम नहीं है, कभी बीवी को टाइम नहीं है पति के लिए। अपने इमोशंस होते हैं वो कोई कहीं कर ही नहीं पाते कहीं पे। ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है सोसाइटी में। बहुत बढ़ रही है। तो इसके लिए आप क्या कहोगे? इसके लिए यही है कि भाई घर में अगर एक दूसरे को अगर हम टाइम देते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया है। जी। टाइम दो, अपने बच्चों का टाइम दो, अपने पत्नी या अपने पति को टाइम दो। आजकल दोनों के पास ही टाइम नहीं है। सोनिया जी, सबसे बड़ी ये समस्या है। जैसे हम घर पे गए, कपड़े निकाले, मुंह हाथ धोया, खाना भी बाद में खाते हैं, जाते बेड पे हम मोबाइल खोलते हैं। तो मोबाइल सबसे बड़ी समस्या, तो सबसे बड़ी जो समस्या आजकल कलेश की समस्या है, ये मोबाइल। जो कोई समय हम घर पे जाके पूछते थे कि हाँ आज कौन आया, क्या बना, क्या खाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो बात है ही नहीं। तो पंडित जी, आपको नहीं लगता कि आजकल जो रिश्ते टूट रहे वो मोबाइल की वजह से? जी बिल्कुल, ये मोबाइल तो वहीं से रिश्ते जुड़ भी जाते हैं। हाँ, वहीं से घर बैठे बैठे उनके एक ऐसे रिश्ते जुड़ जाते हैं
कि जो कि कहीं बात जाना भी नहीं पड़ता और मोबाइल से रिश्ते मोबाइल जुड़ भी से गए। साइलेंट मूवमेंट होती है ये, यस। कहना भी नहीं पड़ता। हाँ जी। सामने वाले को, पति को पता ही नहीं है कि मेरी बीवी है, ये किससे बात कर रही है, जी। और उधर पति सामने बैठा है, वो किससे बात कर रहा है। तो मतलब मोबाइल को जब परिवार में बैठे तो रख देना चाहिए कहीं बंद करके। ये तो है ही। मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम घर में बढ़ते हैं तो मोबाइल को साइड में रख दो। बिल्कुल। नहीं तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसके रिहैबिलिटेशन सेंटर जो नशे के होते हैं, मुझे लगता है मोबाइल के मोबाइल जरिए के बहुत सी रीलें देख रहे हैं, बच्चों की आंखें खराब हो रही है। अच्छे भले रिश्ते हैं जो जी जी मोबाइल बिल्कुल। की वजह से मोबाइल टूट की जाते हैं। वजह से ये रिलेशंस घर तो के, पंडित जी आप तंत्र पर भी इसका कुछ रिसर्च कीजिए कि मोबाइल कैसे छूटे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा वायरस है जी। बहुत बड़ा वायरस। ये ऐसा वायरस है जो किसी ने नहीं छोड़ा। ये समझो कि ये इस युग का सबसे बड़ा वायरस यही है, मोबाइल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, क्या आत्मा होती है? जी बिल्कुल, आत्माएं होती है। अच्छा जी। दुनिया में वो सब चीज है जिसका नाम है। अगर हम हैं तो देखो आपके सामने जैसे भी है। आपने शमशान की में बैठ के साधना की है, जी जी तो क्या कभी आत्मा देखी है आपने? बिल्कुल। सामना हुआ है आपका? हाँ बिल्कुल देखी है, लेकिन अगर कोई कहता है कि कैसे देखी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जी। हर एक इंसान को आत्माएं नजर नहीं आती। वो तो किसी शुद्ध आत्मा को इसका ही आएगी। ऑरा होता है, किसी का ऑरा होता है अच्छा, किसी का क्रूर होता है, जिसको हम गण भी कहते हैं। जैसे कई कहते हैं राक्षस गण होता है, किसी का देवगण होता है। तो ये गणों पे भी डिपेंड करता है। कई लोगों को नजर आ जाती है आत्माएं, लेकिन हर जगह नहीं होती आत्माएं। अगर हम कहें कि यहाँ पे आत्मा है, वहां पे आत्मा, ऐसे नहीं होती। आत्मा कहाँ होती है, उसकी भी एक जगह होती है। अगर हम कहते हैं पंडित जी यहाँ पे घर में आत्मा आ गई, घर में वो आ गई, ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कौन से गण को ज्यादा आत्मा दिखती है? राक्षस गण को। अच्छा, राक्षस गण को। हाँ जी। तो ये देवगण तो ज्यादा अच्छे। तो आपका अगर जन्म पत्री बना है ना, उस पे देखना, दूसरे या तीसरे पेज पे पंडित जी मैं आप राक्षस गण हूँ। आप राक्षस गण हो, चलो कोई बात नहीं। उस पे सभी होता है। उस पे हम पिछले जन्म में क्या थे वो भी उसमें लिखा होता जी है। जी सरप योनि, यानी कि हम पिछले, उसमें योनि लिखा होता है। जी। देव योनि, मूषक योनि, सब कुछ लिखा होता है। आपका गण क्या था, आपका इस वक्त गण क्या है, किस योनि से आप आए हो, वो भी इस जन्म पत्री में लिखा होता है। तो शमशान में आत्मा देखी है आपने? जी बिल्कुल, महसूस की है? महसूस की है कि होती है? हाँ होती है, महसूस होती है। ये दिखाई नहीं देती, इसमें एक परछावा ही होता, ना कि इसमें कोई शक्ल नहीं होती। आत्माएं बनती क्यों हैं, सबसे बड़ा रीजन तो ये है। जी। आजकल कई बार सोचा होगा कि आपने अकस्मात मृत्यु, अचानक अल्पायु में जो अल्पायु मृत्यु के होती है, अंदर दुर्घटना से, एक्सीडेंटल हो गया, खुदकुशी कर लेते या हैं, आजकल पेशेंस सुसाइडल। कम है, सुसाइड कर लिया, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी ले ली। जब तक ये चीज हो रही है अकस्मात मृत्यु, वो आत्मा भगवान तक नहीं जाती। जितनी वहां से जो उसकी आयु बनी है उसको धरती पे भोगना ही पड़ेगा। तो आत्मा होती है, लेकिन हर जगह नहीं होती। उनका एक स्थान होता है। जैसे हमारा स्थान होता है, हम घर में बैठते हैं, भगवान का स्थान होता है, मंदिर में बैठते हैं, उनका भी एक अलग से स्थान होता है, वो वहीं रहती है। हाँ, उसका एक समय होता है। अगर उस समय के अंदर अगर हम कहीं वहां से अगर निकलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है जी। हमारी बॉडी को उनका लग सकता है जी। अगर उनकी आत्माएं हमारी बॉडी से अगर टच हो जाए तो हमारे को बहुत बुरा असर आ सकता है। तभी कहते हैं ना, रात को बाहर ना आ जाओ, क्योंकि 12 बजे के बाद में ये आत्माओं का समय चालू हो जाता है। 3 बजे तक ये 3 घंटे खतरनाक होते हैं। इस समय के अंदर खास करके औरत को कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। पंडित जी आपने बहुत ही अच्छा बताया। जी। मुझे नहीं लगता मेरा इतना अच्छा पॉडकास्ट कोई गया होगा, इतने अच्छे आपने उपाय बताए हैं। मुझे लगता है कि जो भी देखेगा वो जरूर करेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पंडित श्याम सुंदर जी ने बताया है कि किस तरह से जो तंत्र के प्रयोग है वो घर पर नहीं करने चाहिए, हमें किसी गुरु के
सानिध्य में रहकर ही हमें तंत्र प्रयोग करने चाहिए। घर पर तंत्र पूजा नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी की साधना किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, काली की साधना कैसे नुकसान कर सकती है, ये सारा हमने जाना पंडित श्याम सुंदर जी से। और अगर आपको इनसे कोई भी राय लेनी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर उनका नंबर मिल जाएगा आपको। माहिरा गेट में, ये जलंधर में रहते हैं, इनका अपना ऑफिस है, इनका अपना मंदिर है। ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सात्विक तरीके से लोगों की समस्याओं को हल करते हैं पंडित श्याम सुंदर जी। आप इनके पास जरूर जाइए। और आखिरी मैं कहूंगी पंडित श्याम सुंदर जी से कि ये जनता को कोई मैसेज देना चाहते, क्या देना चाहते हो पंडित जी जी? बिल्कुल, खास करके मेरा मैसेज ये है कि रील्स पे ध्यान ना दो। जो आजकल लोग रील्स पे ध्यान करके कोई भी पूजा पाठ कर लेते हैं, कोई भी तंत्र विधि कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें। वो करने से क्या होगा कि आपको कोई भी गलत इफेक्ट उसका पड़ सकता है, क्योंकि आपको उसका सही और गलत का नहीं पता कि हम क्या पूजा कर रहे हैं, कैसी पूजा कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी पूजा पाठ करनी है, आप किसी पंडित जी को अपने घर में बुलाओ, या पंडित जी से आप सलाह लो कि पंडित जी मैं ये पूजा करना चाहती हूँ, आप मेरे को ये पूजा की विधि बताओ। अगर हम उस विधि से करेंगे तो हमारा घर में उसका पॉजिटिव मिलेगा, वरना आपको नुकसान होगा। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ है, किसी ब्राह्मण से पूछे बगैर ना करे, रील्स को देख के ना करे। जी। अगर आप रील्स को देख के करेंगे, सही की वजह आपको गलत इफेक्ट मिलेगा, और ये आपके जीवन को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है गलत चीज, ये तब पता लगेगा जब आपके साथ कोई बात बीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जी आपका बिल्कुल। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए। धन्यवाद। जी नमस्कार जी, धन्यवाद जी।